हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम वापस आए हैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ जिसका नाम है द गोल्डन आर्म। ये स्टोरी एक टीवी सीरीज की पार्ट है जिसका नाम है 50 स्टेट्स ऑफ राइट। ये 2020 में रिलीज हुई एक अमेरिकन टीवी सीरीज है। इस टीवी सीरीज की सभी कहानियाँ अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स की लोक कथाओं पर आधारित है, जिसकी पहली कहानी द गोल्डन आर्म मिशिगन की कहानी है। इस सीरीज की हर एक कहानी अलग अलग डायरेक्टर और राइटर से लिखी गई है। द गोल्डन आर्म का राइटर एंड डायरेक्टर है सैम रेमी। इस कहानी में एक कपल को दिखाई जाती है जिनका नाम है डेव एंड हेदर। ये दोनों एक दूसरे से हाई स्कूल से प्यार करते थे एंड आगे जाके शादी कर लेते हैं। हेदर दिखने में बेहद खूबसूरत थी और डेव भी उससे बहुत प्यार करता था। हेदर के लिए भी अपनी खुद की खूबसूरती सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो उसे मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चा करती थी, जो कि डेव के बजट से काफी ज्यादा था, और उसे गोल्ड के ज्वेलरीज पहनना बहुत पसंद थे। डेव भी उसकी हर एक जरूरत पूरी करता था, जो कि पेशे में एक क्राफ्टमैन होता है। वो अपने हाथों से हैंडमेड फर्नीचर बनाता था, जिसके लिए उन पेड़ों को काटने में एंडी उसकी हेल्प करता था, जो कि डेव का एक वर्कर था, और एंडी इस कहानी के बारे में बता रहा होता है। हेदर एक दिन डेव को बिना बताए एक एक्सपेंसिव गोल्ड चेन खरीद के ले आती है, जो कि उनके बजट से बहुत ज्यादा महंगा था। फिर भी डेव उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। सिर्फ कहता है कि मैं ज्यादा काम करके ये मैनेज कर लूंगा। इसके बाद एक दिन एंडी की तबीयत खराब होती है तो वो काम पर नहीं आता, तो डेव को भी पेड़ काटने के लिए कोई हेल्प करने वाला चाहिए था, जिसके लिए वो हेदर के पास जाता है। उस टाइम हेदर रेडी होकर कोई मीटिंग में जाने वाली थी, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक फंड रेजिंग कमेटी के भी मेंबर थे। डेव उसे कहता है कि तुम मुझे पेड़ काटने में मदद करोगे तो हम जल्दी मीटिंग में जा पाएंगे। हेदर मान जाती है तो उसके साथ जंगल में चली जाती है, पर यहाँ हेदर को काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं था। डेव पेड़ को काटते वक्त देखता है कि हेदर ने रस्सी को ठीक से नहीं पकड़ी है, तो वो उसे टाइट से पकड़ने को कहता है। अब हेदर भी वैसा ही करती है, पर उसी टाइम उस रस्सी में एक लकड़ी का टुकड़ा भी फंस जाता है। हेदर का ध्यान उस पर नहीं जाता। इसके बाद जैसे ही डेव पेड़ को काट देता है तो वो पेड़ गिरने लगता है। अब वो लकड़ी फंसने के कारण हेदर भी रस्सी को ठीक से खींच नहीं पाती, जिसके कारण वो पेड़ हेदर के ऊपर ही गिरने लगता है। अब हेदर का हाथ उस पेड़ के नीचे आ जाती है, जिससे बहुत ज्यादा खून बहने लगती है। ये देख डेव भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो हेदर के हाथ को खींच के पेड़ के नीचे से निकालने की कोशिश करता है। हेदर भी दर्द से तड़पने लगती है। अब फटाफट से हेदर को बचाने के लिए अपनी ही कुल्हाड़ी से हेदर का हाथ काट देता है। अब हाथ काटने के बाद से हेदर बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगती है, क्योंकि उसके नजर में अब वो खूबसूरत नहीं थी। डेव हमेशा हेदर को खुश देखना चाहता है, तो वो उसके लिए अपने हाथों से बनाए हुए एक स्टील का हैंड ले आता है, पर हेदर को वो अच्छा नहीं लगता। हेदर इतना ज्यादा दुखी रहने लगी थी कि रात को भी नहीं सो पाती, तो डेव उसके लिए एक न्यू हाथ का डिजाइन बनाता है। अब हेदर को ये डिजाइन काफी अच्छा लगता है। वो उसे कहती है कि उसे ये हाथ सोने का चाहिए। डेव भी उसे किसी भी हालत में वापस से खुश देखना चाहता था, तो वो उसके लिए गोल्ड का हाथ बनाने को तैयार हो जाता है। अब उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रख देता है और अपने ट्रैक्टर को भी बेच देता है। इसके बाद वो एक खूबसूरत सा गोल्ड का हाथ बनाता है। हेदर भी उसे पहन के बहुत ज्यादा खुश होती है। ये दोनों वापस से पहले के जैसे खुश रहने लगे थे। हेदर भी अब खुद को और ज्यादा खूबसूरत मानने लगी थी, पर कुछ महीनों बाद अचानक से हेदर बहुत बीमार हो जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे एक पुल्मोनरी गोल्ड डिजीज नामक बीमारी हुई है, और इस गोल्डन आर्म के कारण उसके ब्लड वेसल में भी गोल्ड मिल गई है। डॉक्टर उसे उस गोल्ड हैंड को खोलने की सलाह देते हैं, वरना वो डिजीज और ज्यादा फैल सकती है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। पर हेदर को अपने गोल्डन हाथ से इतना ज्यादा लगाव होता है कि वो उसे खोलने से मना कर देता है। हर बार की तरह डेव भी उसी का ही साथ देता है। दिन ब दिन हेदर की तबीयत बिगड़ती चली गई, तो वो डेव से एक प्रॉमिस लेती है कि उसके मौत के बाद डेव उसे उसके गोल्डन आर्म के साथ ही दफनाए, उसे कभी भी उस आर्म से अलग ना करे। मरने के बाद भी वो खुद को परफेक्ट दिखना चाहती थी, तो डेव भी उसे प्रॉमिस करता है। इसके कुछ ही दिनों बाद हेदर की मौत हो जाती है। जैसा कि डेव ने प्रॉमिस किया था, वो हेदर को उस गोल्डन हाथ के साथ ही दफना देता है। उसके कुछ महीनों बाद यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन आती है और हैंडमेड फर्नीचर के मार्केट वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसके चलते आगे वो एंडी को भी काम का पैसा नहीं दे पाता, और उसके घर पर लिए हुए लोन का अमाउंट भी बढ़े जा रहा था। डेव बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा था। परेशान रहते हुए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा था। तभी एक रात उसे याद आता है कि हेदर के ग्रेव में एक गोल्डन आर्म है। वो सोचता है कि उस गोल्डन आर्म को बेच के वो अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। सो उसी रात वो हेदर का ग्रेव खोद के उस गोल्डन आर्म को निकालने जाता है, पर वो आसानी से उसे डिटैच नहीं कर पाता। तभी वो अपना कुल्हाड़ी उठा के उस हाथ को काटने जाता है। उसी टाइम अचानक से हेदर की आँख खुल जाती है, जो देख के ऐसा लग रहा था शायद हेदर जिंदा
तबाह हो गई है और डेव के इस फैसले से बहुत ज्यादा गुस्से में है। डेव थोड़ा घबरा जाता है और वो उसके आंखों को वापस से बंद कर देता है। इसके बाद वो कुल्हाड़ी से उस गोल्डन आर्म को बॉडी से अलग कर देता है। उस हाथ को पाके वो खुश होता है। उसी टाइम उसके फ्लैशलाइट हैदर के आंखों में पड़ती है, जहाँ वो देखता है हैदर की आंखें वापस से खुल गई है। इस बार डेव बहुत ज्यादा घबरा जाता है और आर्म को लेके भागते हुए अपने घर चला जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। उससे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है तो वो घर का मेन डोर लॉक कर देता है। उसी टाइम हैदर की एक फोटो नीचे गिर के टूट जाती है। जब डेव उस फोटो को उठाता है तो देखता है कि वो फोटो चेंज हो गई है और उस फोटो में हैदर की आंखें डेव की तरफ घूमती है। वो डर जाता है और उस गोल्डन आर्म को लेके अपने बेडरूम की तरफ भागता है। तभी वो पीछे देखता है कि कोई मेन डोर को मार मार के खोल देता है। गेट के बाहर उसे हैदर की परछाई दिखती है। डेव भागकर बेडरूम में चादर के अंदर छुप जाता है। इधर हैदर की मृत शरीर उसके आत्मा से पोजेस्ड हो गई थी। वो घर के अंदर बढ़ती है और भयानक आवाज में कहती है, मेरा गोल्डन आर्म किधर है। वो वही कुल्हाड़ी लेके बेडरूम के अंदर आती है और कहती है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम इसे कभी मुझसे अलग नहीं करोगे। डेव डर के मारे चादर के अंदर से उसका गोल्डन आर्म उसे वापस कर देता है। हैदर वो गोल्डन आर्म लेके वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो भयानक आवाजें भी शांत हो जाती है। तो डेव जैसे ही अपना चादर हटाता है तभी एकदम से हैदर सामने से आके कुल्हाड़ी से उसका गला काट देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद हम हैदर की बॉडी को डेव के साथ उसी के बेड पर देखते हैं। अंत में फिर से एंडी को दिखाया जाता है, जो कहता है कि पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से किसी को भी नहीं पता कि डेव को किसने मारा, पर उसके आस पड़ोस में सभी को पता था कि डेव को किसने मारा है। और इसी इंसिडेंट के बाद हैदर के डेड बॉडी को वापस से उसके गोल्डन आर्म के साथ ही दफना दिया गया था। अब शहर में सभी को उस गोल्डन आर्म के बारे में पता है, बट किसी में भी इतना हिम्मत नहीं है कि उस गोल्डन आर्म को वापस से जाके कोई चोरी करे। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। कहानी के थ्रू ये बताया जाता है कि एक मरे हुए आदमी या जानवर को तब तक आराम नहीं मिल सकता जब तक कि उसके भौतिक अवशेष बरकरार ना हो, और ये काम हमेशा हमें एक रेस्पेक्ट और रिचुअल के साथ करना चाहिए। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना, और जो भी हमारे चैनल में न्यू हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं एक और न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।